राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तोम नमोस्तुते। जय तुलसी माता की, जय माता की। राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की कुशलता की कामना करते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही सुंदर वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। और हाँ, इस बार देखिएगा भी, क्योंकि वीडियो के प्रारंभ में हमने तुलसी माता का बहुत ही सुंदर सा मंत्र स्क्रीन पे लगाया हुआ है, तो आप बड़ी ही आसानी से इस मंत्र को याद कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। उसके विषय में बात करने से पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप वीडियोस का लाभ उठा सकें। हर महीने से संबंधित, हर त्यौहार से संबंधित और जो कुछ भी भगवान के द्वारा दिया गया थोड़ा बहुत ज्ञान है उससे संबंधित वीडियोस हम इस चैनल में लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे, अगर आप हमारे वीडियोस को प्रतिदिन देखेंगे तो आपको कुछ लाभ ही होगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी माता के विषय में। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसके आंगन में तुलसी माँ विराजित नहीं होंगी, है ना। हर घर में, हर आंगन में तुलसी माँ होती हैं और उनकी मंजरी की जो सुगंध होती है वो प्रत्येक घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। हर घर में तुलसी माता के समक्ष दिया जलाया जाता है, धूप दी जाती है, पूजन किया जाता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और अनेक प्रकार से तुलसी माता का पूजन करते हुए भगवान नारायण के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो तुलसी के इस पौधे की पूजा की जाती है। ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या महत्वपूर्ण बात है जो तुलसी के पौधे का इतना अधिक महत्व होता है, तुलसी में इतनी शक्ति होती है, ऐसा क्या है। बहुत सारी बातें आज हम इसी प्रकार से आपके साथ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं देर न करते हुए। सनातन धर्म में कई देवी देवताओं को माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है, लेकिन देवताओं के साथ साथ कई पौधों की भी पूजा की जाती है। तुलसी का पौधा औषधि से परिपूर्ण ही नहीं होता बल्कि यह दैवीय गुणों से पूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई कथाओं में माता तुलसी का वर्णन भी है। तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। लोग तुलसी की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन तुलसी की पूजा क्यों होती है, आज हम इस विषय में बात करेंगे। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। इसकी पूजा हम भगवान विष्णु से जुड़े होने की वजह से करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम श्री हरि जी को भोग लगाते हैं तो उस भोग में यदि तुलसी का पत्ता ना हो तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी की पूजा की कहानी हिंदू धर्म में बहुत ही रुचिकर है। कहानी के अनुसार जालंधर नाम का एक असुर था जो बेहद शक्तिशाली था। जालंधर को उसकी पत्नी वृंदा का संरक्षण भी प्राप्त था और वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। सभी देवी देवता जालंधर के अत्याचारों से परेशान थे, उसका अंत करना चाहते थे, किंतु वृंदा के कारण वे जालंधर को नहीं मार सके और उसका अंत नहीं कर सके, क्योंकि वृंदा आध्यात्मिक शक्तियों से जालंधर की रक्षा कर रही थी। उसे मारने के लिए उसकी पवित्रता को भंग करना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने जालंधर के रूप में वृंदा के पास पहुंच गए और वृंदा भगवान को पहचान न सकी और देवता जालंधर को मारने में समर्थ हो गए। जालंधर का वध करने के बाद
भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए और वृंदा को एहसास हुआ कि उनके पति के रूप में स्वयं भगवान विष्णु थे। जब उन्हें इस बात का पता चला कि उनके पति का वध हो चुका है तो क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप पत्थर के बन जाएंगे। भगवान ने वृंदा के श्राप को स्वीकार किया और उसे उसके पति के पिछले जीवन की वास्तविक कहानी बताई और बताया कि उसे क्यों मारना पड़ा। बाद में वृंदा को अपने इस कार्य पर बहुत पश्चाताप हुआ और उसने भगवान नारायण से क्षमा मांगी, लेकिन चूंकि वह अपनी पति के बिना नहीं रह सकती थी इसलिए वृंदा ने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय किया। भगवान वृंदा की शक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि उनकी राख से तुलसी का पौधा पैदा होगा और पौधे का विवाह शालिग्राम से होगा जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। वृंदा के श्राप देने के कारण भगवान विष्णु पत्थर की शिला के रूप में परिवर्तित हो गए थे, जिन्हें भगवान शालिग्राम जी के रूप में हर घर में पूजा जाता है। उसने उससे यह भी कहा कि उनका प्रसाद तुलसी के पत्तों के बिना स्वीकार्य नहीं होगा, इसलिए हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। प्राचीन शास्त्रों में तुलसी को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का प्रवेश द्वार माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी की शाखाओं में, इसके तने में अन्य सभी देवी देवताओं और सभी हिंदू तीर्थों का वास होता है। तुलसी के पौधे के हर एक हिस्से को पूजनीय बताया गया है, इसलिए शास्त्रों में तुलसी की पूजा का विधान बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि तुलसी माता की पूजा इतनी महत्वपूर्ण हिंदू धर्म में क्यों मानी जाती है। जैसा कि अभी अभी आपने सुना कि तुलसी के पौधे के तने में, पत्तियों में प्रत्येक देवी देवता का और हिंदू धर्म के सारे तीर्थों का वास होता है। और साथ ही तुलसी माता जो होती है वो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के द्वार का बीच होती हैं, है ना, मार्ग हैं। तो हमें अपने घर के आंगन में, अपनी बालकनी में, जितना भी जैसा भी स्थान हो, एक तुलसी माता का पौधा अवश्य ही रोपना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, दीपदान करना चाहिए। जिस प्रकार से पूजन कर सकते हैं प्यार से, संस्कार से हमें करना चाहिए। और ये जो माघ महीना चल रहा है ना, जो ये जो हड्डियों को कपकपाने वाली जो सर्दी का महीना होता है, ये इतना पवित्र माना गया है शास्त्रों के अनुसार। माघ का महीना भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है। इस महीने में भी नारायण की पूजा और तुलसी माता की पूजा, दीपदान का विशेष महत्व होता है। माघ मास की बहुत सारी कथाएं ऐसी प्रचलित हैं जिसमें तुलसी माता की पूजा का महत्व बताया गया है। साथ ही नारायण की पूजा, माघ मास में शिव शंकर की पूजा, माघ मास में सूर्य भगवान का व्रत और उनकी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही आज की वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य ही कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि सभी को इन सुंदर सुंदर बातों का लाभ मिल सके। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही बहुत अच्छी जानकारी के साथ एक और वीडियो में। उससे पहले आपसे एक और निवेदन करना चाहेंगे कि देखिए, तुलसी माता की पूजा अवश्य कीजिए, बहुत ही सुंदर महीना है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता है, उनमें जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे कि सर्दियों के दिनों में वैसे भी तुलसी माता में बहुत अधिक पानी देने से वो मुरझा जाती है, क्योंकि सर्दी पड़ती है और सर्दियों के मौसम में तुलसी माता को ढक के रखना चाहिए। कोई भी ऊनी शॉल वगैरह से आप उनको ढक सकते हैं। और पानी की 2 बूंदें ही बहुत हैं, ज़्यादा नहीं पानी चढ़ाना है। चाहे तो 1-2 दिन छोड़कर चढ़ाएं, दूर से ही प्रणाम कर लें और दिया अवश्य ही जलाएं। कोशिश करें सुबह शाम दोनों समय दिया प्रज्वलित करें। नहीं कर सकते हैं तो संध्या के समय तो तुलसी माता के समक्ष एक दीप प्रज्वलित अवश्य ही करें। तो चलिए वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। जय माता की, राधे राधे।